नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे फसल। इस फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जो कि एक ये विदेशी फसल है और ये हो रही है अपने भारत में, अपने मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के भी एक छोटे से नगर नारायणगढ़ में। तो इस फसल को बोलते हैं चिया सीड्स। इस फसल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि इसको कहाँ बेचना है, इसका खेत की तैयारी कैसे करते हैं, कितना इसमें खर्चा आता है। तो हमारे साथ इन सब जानकारी के लिए सर मौजूद है। जी सर, अपना परिचय दीजिए। ओम प्रकाश पिता मदनलाल जी मेल, गांव नारायणगढ़, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। जी। मैं पिछले 2-3 वर्षों से इस चिया सीड्स की खेती कर रहा हूं जी। और ये दक्षिण अमेरिका के मेक्सिको राज्य की फसल है, जी। इसलिए इसको मेक्सिकन सुपर फूड भी कहा जाता है। जी। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फैटी एसिड्स, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको औषधियों का भंडार भी कहा जाता है। तो सर इसके बारे में बताइए, इसकी खेत की तैयारी कैसे करते हैं और किस महीने में इस फसल को लगाया जाता है? इस इसकी यदि अपन रबी सीजन में सोयाबीन उपज लेने के बाद जी। 2 से 3 बार क्रांति टिलर और उससे 2-3 बार हकाई जुताई जी। करके या तो रोटावेटर या इसमें पाटा लगाकर खेत तैयार किया जा सकता है। सर पाटा की जगह रोटावेटर भी लगा सकते हैं ना? जी, इसमें से दोनों मतलब आवश्यक है, या तो अच्छा। मतलब पाटा लगाओ या मतलब रोटावेटर, क्योंकि इसके बीज बहुत मतलब बारीक होते हैं, तो जी। इसको अंकुरण में समस्या आएगी। यदि ढेकरे रहेंगे तो इसका अंकुरण समान रूप से नहीं होगा। अच्छा, किसान साथी उसमें बिल्कुल खेत प्लेन चाहिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। वो बीज, इसका जो बारीक-बारीक बीज होता है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ताकि वो आसानी से उग सके। तो सर इसमें 1 बीघा में कितना बीज लगेगा? और जब इसको हम पहली सिंचाई करेंगे, उससे पहले क्या-क्या खाद डालने इसमें आवश्यक है? इसमें 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा के मान से इसका बीज लगेगा और जी। इसको बेसल डोज के रूप में या तो अपन एनपीके 12-32-16 दे सकते हैं या डीएपी भी दे सकते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट 25 किलो बीघा के मान से। अच्छा। जी। जी सर, इसमें दूसरी सिंचाई कब करनी होती है? दूसरी सिंचाई जब ये जो चिया सीड्स के जो हैं पौधे 5-6 दिन में सभी अंकुरित होकर बाहर आ जाएँगे, जी। उसके बाद सभी बाहर आने के बाद 10 से 12 दिनों में दूसरा पानी मतलब लगा देना चाहिए। जी सर। जी। और इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई, जैसे कि लहसुन में हम देखते हैं थ्रिप्स आते हैं, कोई भी बीमारी आती है, तो इसमें ऐसी कोई समस्या तो नहीं है? क्या-क्या स्प्रे करना पड़ेगा अगर होती है तो? जी, जी। इसमें किसी भी हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मतलब दे सकते हैं। इसमें पूर्ण पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार का माऊ, इल्ली, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है और मैंने अभी तक 2-3 वर्षों में किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड उपयोग नहीं किया है। अधिकतर ये देखने में आता है कि जो किसान हैं, जंगली जानवर जैसे घोड़ा रोज, इनसे काफ़ी परेशान है, तो इस फसल में भी घोड़ा द्वारा नुकसान होता है, खाते हैं इसको? जी, इसको नीलगाय, बकरी, गाय, भैंस किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। एक भी पौधा कोई मतलब पशु नहीं खाएँगे। इसमें केवल वो होके निकलेंगे, वो नुकसान मतलब पौधे का हो सकता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, ये जो फसल है चिया सीड्स, कितने दिनों की फसल है? ये 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जी। जी, और इसका उत्पादन कितना होता है सर? इसका उत्पादन 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के मान से हो जाता है। जी, और बीघा में कैलकुलेट करें तो? बीघा में 3 कुंटल, 4 कुंटल के लगभग हो जाता है। और इसकी बाज़ार रेट की बात करें तो? बाज़ार रेट इसका, क्योंकि एक्सपोर्ट चीज़ है जी। और इसका औषधि के रूप में उपयोग होता है और बरोबर। खाने में भी होता है। जब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, जी। तो पिछले 2021 में इसका भाव 45,000 रुपए प्रति कुंटल के मान से चला गया था। उसी अच्छा। वर्ष से मैंने इसको बुआई करना चालू किया था। अभी इसका वर्तमान भाव 14-15 हज़ार रुपए प्रति कुंटल है। अच्छा, तो आप जैसे 3 सालों से कर रहे हैं, तो अधिकतम भाव आपने कितना लिया? अधिकतम भाव मैंने पिछले वर्ष 18,000 रुपए प्रति कुंटल के मान से बेचा था। तो इसमें पूरे साल घटत-बढ़त चलती रहती है या फिर सीज़न पे ही इतना भाव मिल जाता है? नहीं, नहीं, इसमें जब ये माल टोटल जब आएगा तो इसमें मद्दी स्वाभाविक है और जी। उसके बाद अपन इसको रोक के रखेंगे
तो आप मतलब तेजी मद्दी होती रहती है। जी, तो इसकी हार्वेस्टिंग कौन से महीने में होगी सर? ये फसल देख रहा हूँ, ये कितने दिन की फसल है? ये अभी 90 दिन की फसल हो चुकी है जी। और मैं इसको 3 पानी मतलब पिला दे पिला चुका हूँ जी। और इसका चौथा पानी अभी इसमें मतलब देना चालू करूँगा जी। और ये इसकी मतलब हार्वेस्टिंग 130 दिन मतलब मार्च महीने में हो जाएगी। मार्च महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो जी, जाएगी। 1 महीना हो तो जाएगा। एक प्रश्न मेरा ये है कि इस फसल को कोई हार्वेस्टर मशीन से हार्वेस्ट कर पाएँगे या फिर मज़दूरों से कटवानी पड़ेगी? जी, वो मतलब हार्वेस्टर से इसका हार्वेस्टिंग करना संभव नहीं है जी। क्योंकि इसमें जो ये मतलब बालियाँ आगे पीछे आएगी, जी, कच्ची जी, भी जी। रहेगी और यदि इसको अपन ज़्यादा आने देंगे, जी। तो इसमें से दाने निकल कर मतलब खिलने लगेंगे। जी, इसी जी। प्रकार मज़दूरों के द्वारा ही इसकी मतलब हार्वेस्टिंग करना पड़ेगी। जी। तो फिर अब इस मशीन कौन-सी मशीन से इसे निकालना पड़ेगा? ये टोकरी मॉडल हो कौन-सी भी, जी। उससे मतलब निकल जाएगा। बिल्कुल। ये अपनी नीमच की औषधि मंडी जो मतलब फ़ेमस है, जी, वहाँ मध्य पर प्रदेश में। डेली इसका मतलब औषधि मंडी में ये किनोवा और चिया सीड्स, अज़गन, पाला सभी आता है जी, और जी। वहाँ मतलब ये बिक बिक जाता है। जाती है, कोई परेशानी नहीं आती है। तो किसान साथियों, हमने बताई आपको चिया सीड्स खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी ये जानकारी आप वीडियो में लाइक करके कमेंट करके जरूर हमें बताइए। और हमारे वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज रॉयल किसान को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में इस खेती से संबंधित आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर से करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को किसान साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय श्री कृष्ण।